क्लास तक हमने देखा था कि हमारी डेटा की टेबल कैसे बनती है, उसमें हमने टाइम स्टैम्प या फिर कंस्ट्रेंट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आज हम देखेंगे कि इसमें टेबल में मॉडिफिकेशंस कैसे करने हैं, मतलब मॉडिफिकेशंस हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमने देख लिया था। डेटा टाइप क्या होते हैं अब समझ में आ रहा है, केयर और वेयर केयर क्या डिफरेंस है। उसके बाद में केयर और वेयर केयर में हमने मेनली जो डिफरेंस देखे थे, डेट टाइम अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, डेट टाइम में और डेट टाइम और टाइम स्टैम्प में क्या डिफरेंस है ये भी अभी हम यूज करेंगे। इनम क्या होता है, सेट क्या होता है ये भी हम देखेंगे, है ना। आज एक और चीज देखेंगे जिसमें नाम है कंस्टेंट। कंस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, कंस्टेंट क्या होते हैं पता है? नहीं, एक लिमिट लगा देता है ना। हाँ, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं तुमको एक और चीज बताऊंगा जिसमें सबसे पहले, जिसमें एक चीज हम लिखते हैं जब एक हम स्टैंडर्ड कोड लिखते हैं जिसका नाम है इफ एक्सिस, है ना। होता क्या है कि हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं या हम जब एसक्यूएल की डेवलपमेंट करते हैं तब हम इसका कोड डायरेक्टली फाइल एसक्यूएल लिख देते हैं। मतलब जैसे जो हमने ये फाइल बनाई तो हम इसको ये सेव करा, मैंने सपोज इसको डाउनलोड में सेव कर दिया और मैंने कर दिया इसको माय क्लास, ठीक है, इस नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब मैं इसमें गया और ये डाउनलोड्स वाली फाइल में ये वाला ये फाइल है, तो ये मैं इसको खोल रहा हूँ वापस, तो ये इस तरीके का खुल के आ रहा है। ठीक है, नॉर्मली अगर एक डेवलपर के लेवल पे देखा जाए, है ना, ये इस तरीके से खुल के आ गया, ये जो मेरे कोड्स लिखे हैं वर्कबेंच में खुल के आ गया। लेकिन जब आप एज अ डेवलपर काम करते हो कंपनी में तब आपको ये वाली फाइल नहीं शेयर की जाती है ना। फाइल कौन सी शेयर की जाती है कंपनी में, आगे कंपनी में आपकी फाइल को कैसे शेयर करते हैं, आपने ये जो कोड लिखा हुआ है मतलब क्वेरीज लिखी हुई है, इस पूरे का डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। और इस तरीके से इसको पेस्ट कर देते हैं, देन फिर वहां पे इसको शेयर किया जाता है। सर ऐसा क्यों करते हैं? जब आप एक स्टैंडर्ड, जब मैं डेवलपमेंट में था तब हमारे पास में हम डेवलपमेंट के लिए मतलब स्कीमा डिजाइन कर रहे थे और उसकी फाइल बनाते थे, तब हम लोग नोटपैड को शेयर करते थे। ऐसा क्यों करते हैं सर? हाँ, नहीं, डायरेक्टली फाइल देखो, हमने एक्सेल पे काम किया, हम एक्सेल की फाइल शेयर कर रहे थे। हमने पावर बीआई की फाइल को काम किया, हमने पावर बीआई की फाइल को शेयर किया। हम अभी नहीं, वहां पे भी कर सकते हैं, नहीं हो जाते ये फाइल। ये वाली जो मैंने फाइल आपको बनाई है उसकी वर्क बेंच की फाइल, वो शेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आउटपुट के लिए नहीं। देखो होता क्या है, हाँ, नहीं, देखो होता क्या है कि जब हम कंपनीज में काम करते हैं तब हमारे जो मल्टीपल यूजर्स हैं या हमारे मल्टीपल डेवलपर्स हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि शायद आप माई पे काम कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहा है, वो पोस्टग्रेस पे काम कर रहा है या कोई दूसरे मरीना डीबी पे काम कर रहा है, एमएस एक्सेस पे काम कर रहा है। तो फिर अब आपने तो फाइल उसको भेज दी वर्क बेंच वाली, है ना, और वो काम कर रहा है पोस्टग्रेस पे, तो फिर उसके में वो फाइल चलेगी क्या? नहीं चलेगी, वो करप्टेड, या फिर ऐसा बताएगा अगर मेरे इसमें सॉफ्टवेयर में माइस्क्यूएल नहीं होता तो वो एक अन एग्जीक्यूटेबल फाइल दिखाता और वो ओपन भी नहीं होती शायद, आई थिंक। ठीक है, तो स्कीमा में सिर्फ माइस्क्यूएल में क्या है कि हम बहुत सारे डेवलपर्स तो डायरेक्टली पावर सेल पे ही काम करते हैं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर की जीयूआई को इंस्टॉल ही नहीं करते हैं, तब क्या किया जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का कोड उनको शेयर करते हैं कि आपका जो भी डोमेन हो, डजेंट मैटर, आप इसको बस उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, आपके सॉफ्टवेयर पे ये काम कर जाए, पहली चीज। ठीक है,
अब जब ये चीज हो गई तब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा कि सर हम कोड कर रहे थे तब इसमें बार बार बहुत सारी एरर्स आ रही थी। ऐसे ही हर बार मैंने अपना कोड बनाया है ना, उनको शेयर किया, मे भी कुछ ऐसा है नहीं कि एक बार में कोड फ्रिक्वेंटली चलने लग जाता है, बहुत सारी एरर आती है और सारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो हम बार बार उसको फाइल भेजते हैं। वो क्या करता है, उस फाइल को फिर से उठाता है, कॉपी पेस्ट करता है ना। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला डेटाबेस बनाया कल जिस पे हम काम कर रहे थे, मैंने कहा क्रिएट डेटाबेस संदेश, ठीक है, आगे बढ़े इसी को लेके। मैंने जैसे ही इस पे क्रिएट डेटाबेस संदेश को क्लिक किया और इंटर किया, इसने क्या बोल दिया, एरर। और एरर क्या है, कांट क्रिएट डेटाबेस संदेश, डेटाबेस इज एक्सिस्ट। ठीक है, अब मैंने अगली बार जब कोड आपको भेजा ये वाला और आपने इसको पूरे को कंपाइल किया तो इसमें तो एरर आ गई, मतलब आगे तो बढ़ नहीं पाएगा। फिर क्या किया जाए सर, है ना, डेटाबेस सिलेक्ट करना। लेकिन मेरा कोड तो ऐसा लिखा हुआ है ना, सपोज 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 में से पहले 5 ने वो काम कर लिया, ठीक है, मतलब पहला कोड एग्जीक्यूट कर लिया। अब छठवां डेवलपर 1 महीने बाद आया, उसने को भी वही कोड दिया, तो अब उसके में तो डेटाबेस बनाना ही नहीं है। और अगर मैं ऐसे डायरेक्टली यूज करूं संदेश, तो अभी तो मेरा डेटाबेस बना हुआ है, लेकिन उसके उसमें बना हुआ है क्या, नहीं, तो फिर वो यूज हो पाएगा क्या, नहीं। फिर क्या किया जाए, वो कहेगा, वो छठा डेवलपर बोलेगा, शायद में भी वो सीनियर पोजीशन पर हो, वो कहेगा कि ये तो आपका कोड फट गया है, पहली लाइन में एरर आ रही है ना। तो वो खुद से क्यों बनाए, वो जहां पे जो क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं कि अननोन हूं मैं, तो आपका कोड चलना चाहिए, आप डेवलपर हो, आपका कोड में कोई एरर नहीं होनी चाहिए, और मैं जैसे ही कंपाइल करूं तो वो फ्रिक्वेंटली चलना चाहिए। मेरे को कोडिंग नहीं आती, अगर मेरे को कोडिंग आती होती तो फिर मैं आपको क्यों हायर करता। मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, आपने जो कोड दिया है मैं तो उसको जस्ट कंपाइल करूंगा और मेरा काम होना चाहिए। इज इट क्लियर? उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक और चीज लिखते हैं, क्रिएट डेटाबेस, उसके साथ में इफ, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर डेटाबेस बनाओ अगर वो बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको अब रन किया तो ये क्या बोल रहा है मेरे उसमें, वार्निंग दे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट डेटाबेस बनाता हूं, क्रिएट डेटाबेस, मैंने किस नाम का बनाता हूँ, कोई भी नाम बताओ, क्लास का तो बना हुआ है ना, मैंने बना दिया स्टडी, ठीक है, और साथ में लिखा इफ नॉट, ठीक है, एक सेकंड, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, और उस डेटाबेस का नाम रख दिया मैंने स्टडी, ठीक है। अब ये डेटाबेस कि ये वाला है, पहले तो ये देखो, ये वाला इस तरीके का सिंबल मैंने तुमको कल की क्लास में बताया था कि ये जो है क्रॉस बना हुआ है, ये क्या है ना, एरर है। ये वाला जो है ये वार्निंग है, वार्निंग आपके कोड में आए, है ना, वो एक्सिक्यूटेबल है, मतलब उससे कोड स्टॉप नहीं होता। अगर ये ऐसे पूरे पूरे कोड को आप चला रहे हो, अगर एरर नहीं आ रही हो, वार्निंग आ रही है, तो वो आगे की लाइन को एग्जीक्यूट करते जाता है, लेकिन अगर एरर आती है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है कि पहले आप इसको ठीक करो तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये इंटरप्रेटर में होता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है कि पूरा का पूरा कोड को वो रीड करता है, जैसे C++ की आपने प्रोग्रामिंग जिसने पढ़ी होगी, वो क्या करता है कि आपके पूरे कोड को रीड कर लेता है और बताता है ये वाले लाइन में एरर है, ये वाले लाइन में एरर है, ये वाले लाइन में एरर है। लेकिन एसक्यूएल में और इसमें, एसक्यूएल में सर्वर और पाइथन में उसका इंटरप्रेटर, ये लाइन बाय लाइन कोड को रीड करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पहले ये बोलता है कि मेरी ये वाली लाइन को आप ठीक करोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊंगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर हम पाइथन में पढ़ेंगे अच्छे से, अभी मैंने तुमको सिर्फ एक बेसिक इंट्रो दिया उसका, है ना। तो अब क्या होगा, ये अगर मैंने स्टडी वाला बनाया तो हाँ बन जाएगा,
ठीक है, बन गया, राइट टिक आ गया, तीनों चीजें समझ में आई। अब फिर से मैंने इसको बनाया है ना, इसी लाइन को फिर से कंपाइल किया तो क्या होगा, एरर आएगी, वार्निंग आएगी, या फिर से बन जाएगा, क्या होगा, ये वाली लाइन को मैंने फिर से कंपाइल किया, क्या आएगा, वार्निंग आएगी, है ना, कि डेटाबेस देखो, वार्निंग भी देखो, वन रो इज इफेक्टेड, वन वार्निंग, है ना, क्रिएट डेटाबेस स्टडी, डेटाबेसेस एग्जिस्ट। ठीक है, आगे बढ़े, ऐसे ही सेम, है ना, टेबल में भी, अब जैसे मैंने ये वाली कल टेबल बनाई थी, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, वेयर केयर, ये वाली सारी चीजें, और मैंने इसको कंपाइल किया, क्या होगा, अभी तो, अभी मैंने यूज नहीं किया तो क्या होगा, पहले तो है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, हाँ, जैनम बोल रही हो जाएगा, एरर देगा, क्यों एरर देगा, एग्जिस्ट की कमांड नहीं दी, नहीं, हम्म, मैंने अभी सिर्फ डेटाबेस बनाया है ना, उसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट टेबल को क्रिएट कर लूंगा, क्या करना पड़ेगा, यूज, बहुत बढ़िया, यूज करना पड़ेगा मेरे को, कि मेरे को किस भी डेटाबेस में सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने संदेश को सिलेक्ट किया तो अब मेरा डेटाबेस उसके अंदर में चले गया, जो मैंने तुमको कल बताया था, उसके बाद में क्रिएट टेबल स्टूडेंट, अब मेरी ये वाली टेबल बन जाएगी, नहीं बनेगी, बन जाएगी, है ना, पर कंफर्म, कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं बनेगी या फिर कुछ, ऑलरेडी संदेश वाले में है, ऑलरेडी संदेश वाले में है ना, कैसे बनेगी, क्षितिजा बन जाएगी, जन्म, बन जाएगी, नहीं बनेगी, क्या बोलेगा, टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, अब क्या किया जाए सर, है ना, एक सेकंड,